हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच की क्लास 21, जिसमें हम सीख रहे होंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम कर रहे होंगे प्री के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में प्री में पूछे जाते हैं। प्री में कैसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सबसे पहले उस पर चलते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन जो कि हमारे प्री में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमारे प्री के एग्जाम में देखे जाते हैं। इसमें कुछ नाम या कोड दिए रहते हैं। ये जैसे इधर नाम है जैसे स्टडी, हार्ड, गेट, सक्सेस। अब इनके कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हमको बताना रहता है कि कौन सा किसका कोड है। ठीक ना। अब इसको खोजने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे काफी टीचर्स कैसे बताते हैं कि यहाँ से जैसे यहाँ पे स्टडी है तो नीचे भी देखेंगे कहाँ पे स्टडी है, कहीं पे है क्या, नहीं, नहीं है। दूसरा जैसे हम यहाँ पे देख ले हार्ड, हार्ड पहली लाइन में है और यहाँ तीसरी लाइन में भी दिख रहा है। तो पहली और तीसरी में कोड क्या सेम है, उसको मैच करेंगे पी ए। तो यहाँ भी क्या है, पी ए। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी ए किसका कोड हो जाएगा, हमारा हार्ड का कोड कोड हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करना एक एक का कोड निकालना, एक एक को ऐसे मैच करना कि नीचे है कि नहीं, ऐसे करना बहुत टफ टास्क हो जाता है और बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो टाइम हमको बचाना है, गवाना नहीं है। तो कम टाइम में करने के लिए हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है हम उसको यूज करते हैं और वैसे ही एग्जाम्स में करेंगे। ठीक ना, समझ गए। तो चलें अपने क्वेश्चन पे, हमको कैसे करना है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को करते समय क्या ध्यान रखते हैं, हम इधर से अपने जो हमारे नाम्स होते हैं, जो नाम होते हैं हम उनको लिखते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टडी। क्या लिख लेंगे, स्टडी। अब देखो इसके कई अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब सबसे पहले मैं पूरा पूरा लिख के आपको बताऊंगा। जैसे वहां पे स्टडी लिखा है तो नीचे भी स्टडी लिख के, या सक्सेस लिखा है तो पूरा मैं सक्सेस लिख के होऊंगा या उसको छोटा करूंगा। अब इसको और शॉर्ट करने का तरीका है जिसको हम अगले क्वेश्चन में सीख रहे होंगे। अभी सबसे पहले अगर आप बिगिनर हो तो आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, पहले स्टडी, अब यहाँ पे स्टडी लिख लिया, फिर आगे हार्ड। तो ऐसे ही लिख के ऐसे ही लिखते जाना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक ना। हार्ड, फिर गेट, फिर उसके बाद सक्सेस, ठीक ना। अब इतना हमारा क्या हो गया, ये हमारे पहला लाइन कंप्लीट हो गया, पहली लाइन कंप्लीट होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि क्या हो, हमको पता हो कि हमने पहली लाइन लिख ली है या पहली लाइन हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। ठीक ना, इसको हम लिख कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब दूसरी लाइन को, अब दूसरी लाइन क्या है, सक्सेस। अब सक्सेस देखो पहली लाइन में हमने लिखा था क्या, हाँ यहाँ पे, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे डबल डैश मार देंगे। क्या है, कॉमन। कॉमन जैसे हम लिखते हैं ना कि ऊपर भी यही चीज है, यही चीज क्या है नीचे भी, यहाँ भी यही चीज लिखी गई है, क्या, सक्सेस। अब ईद, इज क्या ऊपर है, नहीं है, तो इसको इधर इसके आगे मतलब ये लाइन जहां पे खत्म होती है उसके आगे क्या करेंगे, इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। ठीक ना, फिर आगे वेरी, क्या वेरी इसके पहले आया, नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे वेरी, वेरी। अब इसके पहले बात क्या है, इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, नहीं, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट आगे लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट। ठीक ना। अभी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब लाइन को थोड़ा सा दूसरी लाइन को भी कवर कर देते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे हमारी क्या होगी, दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब तीसरी लाइन क्या बोला, हार्ड वर्क। क्या हार्ड वर्क कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ, हमको हार्ड यहाँ पे दिख गया पहली लाइन में, दूसरा शब्द हमारा क्या है, दूसरा वर्ड क्या है, हमारा हार्ड ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉमन का साइन लगा देंगे। बट वर्क क्या कहा हमको, कहीं पे दिख रहा है लिखता लिखा हुआ, नहीं, तो तीसरी लाइन को हम क्या करें, जहां पे दूसरी लाइन कंप्लीट हो रही है उसके आगे हम तीसरी लाइन को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वर्क। ठीक, ठीक है ना। अब आगे इज, क्या इज हमको दूसरी लाइन में दिख रहा था, हाँ, इसको भी कॉमन लगा देंगे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट भी दूसरी लाइन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यह इसको भी क्या कर लेंगे, कॉमन का साइन लगा देंगे। क्या कर देंगे, कॉमन का साइन
इंपॉर्टेंट कॉमन हो गया ये। अब क्या इसमें और कोई वर्ड है? नहीं, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे गेट। अब गेट क्या हमको दिख रहा है कहीं पे? पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारा क्या होगा, सेपरेट हो जाए, ठीक ना। अब यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, गेट। क्या गेट हमको पहली लाइन में दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे कॉमन का साइन लगा देंगे। आगे वर्क। वर्क कहाँ पे कॉमन का साइन है? क्या थर्ड लाइन में था? हाँ, यहाँ भी कॉमन का लगा देंगे, ठीक। फिर डन। क्या डन हमको कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है? स्टडी हार्ड गेट सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। क्या डन हमको दिखा? नहीं। तो डन हम क्या करेंगे, तीसरी लाइन के आगे लिख देंगे डन। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डन। डन के आगे डेली। क्या डेली भी हमको कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो डन, डन के आगे हम क्या लिख देंगे, डेली। क्या लिख देंगे, डेली ही ना, हाँ डेली। क्या ये हमारा कंप्लीट हो गया? अब सारे वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए कि नहीं? एक एक वर्ड देखो, कोई वर्ड बचा है? नहीं। अब मतलब इतने ही वर्ड हैं जो हमारे क्या होंगे, इतने ही हमारे कोड भी दिए होंगे। अब जैसे हमने इसके की कोड निकाले ना, जैसे हमने इसको कॉमन करके लिखा, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अपने अपने किसके कर रहे होंगे, अपने कोड के भी लिख रहे होंगे। अब कोड को हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नीचे ही लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देखो, एल पी, LAPAKOZE, LAPA, फिर KOZI। ये हमारा क्या बन गया, पहली लाइन का कोड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरी लाइन का कोड लिखेंगे। क्या करेंगे, दूसरी लाइन का कोड लिखेंगे। पहली लाइन का हमारा कोड कंप्लीट हो गया। दूसरी लाइन का क्या है, ZI। क्या ZI ऊपर था? हाँ कॉमन है। फिर TA। क्या TA कॉमन है? नहीं, TA यहाँ पे लिख देंगे। TA के बाद क्या है, RO। RO कॉमन है? नहीं, RO कॉमन नहीं है। RO के बाद NI। हमारा NI क्या कॉमन था कहीं पे? नहीं। अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन भी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, अब तीसरी लाइन पे चलेंगे। अब तीसरी लाइन क्या है, PA। कहीं पे है? हाँ PA हमारा यहाँ पे है, तो कॉमन का साइन। PA के बाद MU कहीं पे है? नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। MU के बाद TA है, हाँ यहाँ पे है, कॉमन कर देंगे। RO है यहाँ पे। अब लास्ट लाइन क्या है, KO कहाँ पे है, यहाँ पे है। KO हमको यहाँ पे दिख गया, कॉमन लगा देंगे। MU यहाँ पे दिख गया, कॉमन लगाएंगे। फिर GE कहीं पे दिखा? नहीं, जी यहाँ पे लिखे। DA कहीं पे है? नहीं, तो DA यहाँ पे लिख देंगे। मतलब जैसे हम नाम को लिखे, वैसे ही क्या करेंगे, हम कोड को भी लिख लेंगे। अब है कोड निकालने की बारी, कौन सा कोड किसका है। अब इसको निकालने का क्या तरीका होता है, उसको अच्छे से देखिएगा। अब जैसे हम पहला देखें, अब यहाँ पे देखो, पहली लाइन हमने यहाँ पे देखा, पहली लाइन यहाँ पे, क्या इसमें किसी का कॉमन है कहीं पे? दूसरी बार आया है, हाँ PA यहाँ पे तीसरी लाइन में दिख रहा है, यहाँ पे पहले से तीसरे में। अब पहले से तीसरे में कौन दिख रहा है, हार्ड। तो हार्ड का कोड हमारा क्या हो जाएगा, PA किसका कोड हो जाएगा, हार्ड का। PA किसका कोड हो जाएगा, हार्ड का। किसका कोड, हार्ड का। समझ गए? अब यहाँ देखो, सक्सेस पहली लाइन में है और दूसरी लाइन में इसका क्या है, कॉमन है, मतलब पहली और दूसरी लाइन में था। यहाँ ZI पहली और दूसरी लाइन में था, तो ZI किसका कोड हो जाएगा, हमारा सक्सेस का कोड हो जाएगा। कौन, ZI। सक्सेस का कोड क्या हो गया, ZI। यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा लिखते हैं, यहाँ पे ZI किसका कोड हो गया, हमारा सक्सेस का। अब आगे गेट देखो, यहाँ पे गेट लिखा हुआ है और यहाँ पे चौथी लाइन में गेट दोबारा आया हुआ है। तो यहाँ पे KO देखो लिखा हुआ है, और KO क्या है, चौथी लाइन में दोबारा आया हुआ है, मतलब चौथी लाइन में। तो यहाँ गेट किसका कोड हो गया, गेट का कोड क्या बन जाएगा, KO बन जाएगा। समझ गए? अब इसका क्या, पहली लाइन में L स्टडी, खाली इसका कोई कोड नहीं मिला। LA का देखो कोई कॉमन नहीं मिला, तो LA किसका कोड हो जाएगा, स्टडी। ऐसे ही हम मिलाते हैं, जो जैसे आया हुआ है वैसे ही ऊपर कौन सा नाम वैसे ही आया हुआ है, या कौन सा कितना रिपीट कर रहा है उसको ही हम क्या बना देते हैं, उसका कोड बना देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इज, उसके नीचे आया हुआ है इंपॉर्टेंट भी तीसरी लाइन में, दूसरी और तीसरी में, और दूसरी तीसरी में। यहाँ देखो दूसरी तीसरी और दूसरी तीसरी, क्या इन दोनों में हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि TA किसका है, RO किसका है? नहीं। तो इन दोनों में क्या आ जाएगा,
आइदर और, क्या आ जाएगा, आइदर आर। मतलब टी इज का कोड क्या हो सकता है, इज का कोड टी ए भी हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारा, आर ओ ही हो सकता है। इंपॉर्टेंट का कोड क्या हो सकता है, टी ए भी हो सकता है, आर ओ भी हो सकता है। मतलब ये दोनों कोड आ सकते हैं कहाँ पे, हमारे इज और टी के और इंपॉर्टेंट के। ठीक ना। अब वेरी का कोड देखो, यहाँ पे क्या वेरी दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे, नहीं। एन आई दोबारा रिपीट हुआ है, नहीं। तो वेरी का कोड क्या आ जाएगा, एन आई, क्या हो जाएगा, एन आई। वेरी का कोड क्या हो गया, एन आई। ठीक ना। वेरी का कोड क्या हो गया, एन आई। ठीक। आगे एम यू, यू का क्या है, वर्क भी देखो लास्ट में आया है, यहाँ एम यू लास्ट में आया है, तो एम यू किसका कोड हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा। अब यहाँ देखो डन और जीई और डी डी ए, डन और डेली, क्या इन दोनों का कहीं पे कॉमन है, नहीं। तो इन दोनों में भी क्या आ जाएगा, आइदर और। इन दोनों का क्या बन जाएगा, जीई एंड डी। समझ गए। ऐसे ही हम कोड निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नाम को ऐसे करके लिख लेंगे, जो कॉमन आएगा उसको डैश कर लेंगे, पहली लाइन पूरी लिखेंगे, फिर डैश डैश करके जो कॉमन रहेगा उसको लिखेंगे, और फिर हम अपने कोड को भी इसी तरह से लिखेंगे, फिर कोड और नाम को मैच करा लेंगे। जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे हार्ट दूसरे नंबर पे था तो यहाँ हार्ट दूसरे नंबर पे मिल गया, गेट यहाँ तीसरे पे था तो यहाँ गेट तीसरे पे मिल गया, जी सक्सेस यहाँ पे लास्ट में था तो यहाँ पे जेड ई जेड आई लास्ट में था, नहीं। ऐसा नहीं है कॉमन लगातार लगातार आपको कोड मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो कोई भी आगे पीछे हो सकता है, जैसे यहाँ देखो इज और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे पहला इज है, तीसरा क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखो इन दोनों का कोड क्या है, साथ में आया हुआ है, तो कोई भी मैच नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले से पहला बना देंगे, नहीं। पहला पहले का कोड नहीं हो सकता पहला तीसरे का भी कोड हो जाए, जिसे एल आई सक्सेस का भी कोड बन सकता था। जरूरी नहीं है कि ये स्टडी का ही बनेगा, तो इसको हमको चेक करना होता है। ठीक ना। अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, दी गई भाषा में सक्सेस के लिए क्या कोड है। अब यहाँ देखो सक्सेस का क्या कोड है, जेड आई, क्या है, जेड आई। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जेड आई बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, एम यू स्टैंड फॉर द गिवन कोड, मतलब एम यू किसका कोड था, एम यू किसका कोड था, तो एम यू का कोड किसका था, वर्क का। किसका तो कोड था, वर्क का। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का कोड क्या है, इंपॉर्टेंट का कोड हमने क्या निकाला, टी ए और आर ओ दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी आई थी। तो यहाँ पे देखो टी ए भी हो सकता है, आर ओ भी हो सकता है, तो देखो आइदर और का भी ऑप्शन है। ठीक ना, आइदर और बनेगा। फिर इस यहाँ पे क्या था, हमको स्टडी एंड डेली का कोड पूछा होता, तो स्टडी और डेली का कोड यहाँ से देख लेंगे। स्टडी हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, और डेली हमारा क्या है, यहाँ पे है। डेली का कोड क्या है, आइदर और है, जी ई भी हो सकता है, डी ए, लेकिन हमारा स्टडी का कोड क्या है, एल ए कन्फर्म है। तो एल ए, अब देखो एल ए यहाँ पे है, ठीक, और एल ए कहाँ पे है, यहाँ पे। अब एल ए के साथ अब डेली का कोड क्या था, जी ई या तो डी ए, क्या यही दोनों था, मतलब आइदर और यही था ना, या तो जी ई या तो डी ए। अब इन दोनों में से जो एल ए के साथ आया होगा वही हमारा कोड बन जाएगा, क्योंकि क्या है, स्टडी का तो फिक्स था ना, एल ए इसका फिक्स था, इसके साथ जो आएगा वही उसका कोड बन जाएगा। तो एल ए के का साथ यहाँ क्या है, डी ए आया हुआ है, तो ये हमारा कोड बन जाएगा। यहाँ देखो एल ए के साथ के ओ आया, क्या के ओ है क्या इसका कोड, कोई आइदर और में भी कोई इसका कोड है, नहीं, तो ये नहीं बनेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के आंसर लिख लेते हैं। अब इसका क्या है, आपका होमवर्क है, ये आप करके बताना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इसका सीधा हम क्या करेंगे, कोड निकालें। क्या करते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले कोड नहीं, पहले नाम से लिखेंगे। नाम क्या है, पहले लाइन देखेंगे, टाइम एंड मनी मैटर। अब टाइम, अब इसको शॉर्ट और करेंगे। अभी तक हमने क्या किया, पूरे पूरे नाम लिखे थे ना, अब क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम को क्या लिख देंगे, टी। फिर ए, किसका, एंड का लिख देंगे ए। फिर उसके बाद मनी और मैटर दोनों एम से स्टार्ट है, तो इनके दो दो लेटर ले लेंगे। मनी के क्या लिख लेंगे, एम ओ, और मैटर का लिख लेंगे एम
एंड ए। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, पहली लाइन के कोड तैयार हो गए। अब दूसरी लाइन में क्या है, मनी है, मनी मनी है ना, तो मनी को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। अब दूसरा इज, क्या इज लाइन में था, नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई, या इसको पूरा लिख दो, कितना है। दूसरा क्या है, पावर, पावर को क्या लिख देंगे, पी, ऑलवेज। अब देखो ए से हमने बना चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए एंड एल, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज का। फिर आगे पावर, अब ये दूसरी लाइन भी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट गई। अगली लाइन पे चलेंगे, दूसरी लाइन क्या हो गई, कंप्लीट। दूसरी तीसरी लाइन क्या है, पावर, पावर को हमने किससे दिखाया था, पी से। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए कि हमने किसको किससे दिखाया है। जैसे एंड को क्या हमने ए से दिखाया था या ए एल से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ए एंड को हमने किससे दिखाया था, ए से, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट। फिर उसके बाद टाइम, टाइम को हम क्या कर देंगे, टी से दिखाए तो टी से रिपीट कर देंगे। टुगेदर क्या हमने दिखाया अभी तक, नहीं, तो इसको दूसरी लाइन के आगे क्या लिख देंगे, टी एंड ओ, टी एंड ओ लिख देंगे। अब चलेंगे अपने चौथी लाइन पे। अब चौथी लाइन हमारी क्या है, ऑलवेज, ऑलवेज को ए एल से दिखाए थे हम लोग, यहाँ पे रिपीट। मैटर को हम एम ए से दिखाए थे, यहाँ पे रिपीट। फिर टुगेदर, टुगेदर को हमको टी ओ से दिखाया था, रिपीट। वर्क, वर्क क्या हमको टी मिला था, नहीं, तो वर्क को लिखा देंगे डब्ल्यू। ये हमारा क्या हो गया, नाम हो गया। अब नाम को अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने कोड को अरेंज करेंगे। हमारा कोड क्या है, कोड को ऐड करते हैं, तो क्या, एच ए के बाद जे ए, जे ए के बाद के ए, के ए के बाद एल, एल, क्या यही था, यही था ना। अब इसको पहली लाइन कंप्लीट, दूसरी लाइन में क्या था, के ए रिपीट हो जाएगा। फिर पी ए है, नहीं, पी ए यहाँ पे आ जाएगा। पी ए के बाद एस ए है क्या, नहीं, एस ए यहाँ पे लिख देंगे। आर ए है, नहीं, आर। अब देखो ये वहां पे छोटा बड़ा जो भी लिखा हो आपके ऊपर है, आप कुछ भी बना सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले लेटर को बड़े से लिख रहे हैं, तो सबके बड़े पहले लेटर को बड़े से ही लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब वहां क्या है, पी ए हमारा क्या यहाँ पे है, रिपीट कर दिया। दूसरा एच ए हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया। फिर जे ए क्या हमने लिखा था, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। फिर एम ए, क्या एम ए कहीं पे था, नहीं, तो एम ए कहाँ पे आ जाएगा, दूसरी लाइन के आगे। अब चौथी लाइन हमारा क्या है, पहला क्या रिपीट हो रहा है, यस से क्या है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। दूसरा एल ए कहाँ पे है, यहाँ पे ए भी रिपीट हो गया। तीसरा क्या है, एम ए कहाँ पे है, कहीं पे है क्या, हाँ, यहाँ पे है। एम ए के बाद क्या है, एन ए, क्या एन ए कहीं पे है, नहीं, तो एन ए को हमें यहाँ पे रिपीट कर दें, ठीक ना। ऐसे हम क्या करेंगे, अपने कोड को भी अरेंज कर लेंगे। अब अरेंज करने के बाद मैंने क्या बताया था, पहली लाइन से स्टार्ट करो। क्या, टी, टी यहाँ पे क्या है, पहले में और तीसरे में, पहले और तीसरे में एच ए भी है, जे ए, तो मतलब पहली लाइन से और कोई भी तीसरे पे आ रहा होगा, तो टी ए पहले और तीसरे पे, ए भी पहले और तीसरे पे, मतलब टी ए और एस ए के हमारे क्या हो गए, आइदर और, इन दोनों का हमारा क्या बन जाएगा, कोड। एच ए एंड जे ए हमारा क्या बन जाएगा, इसका कोड बन जाएगा। एच ए एंड जे ए इसका कोड बन जाएगा, मतलब इन दोनों का क्या आ गया, आइदर और आ गया। अब के ए फर्स्ट एंड सेकंड में, यहाँ पे एम ओ फर्स्ट एंड सेकंड में, तो मनी का हमारा क्या बन गया, कि हम मैटर का देखो, एल ए यहाँ पे फर्स्ट पे और लास्ट पे, तो यहाँ एम ए फर्स्ट पे एंड लास्ट पे, तो एल ए किसका कोड बन जाएगा, ये मैटर का, किसका बन जाएगा, मैटर का। अब यहाँ पे क्या है, इज क्या है, कहीं पे रिपीट हुआ है, नहीं, अब जो रिपीट ना हुआ हो वही क्या हो जाएगा, इसका कोड। क्या आर ए कहीं पे रिपीट हुआ है, नहीं, तो आर ए किसका कोड बन जाएगा, हमारा इज का कोड बन जाएगा। यहाँ देखो पी क्या है, पहले दूसरे एंड तीसरे में, यहाँ पी ए दूसरे और तीसरे में, क्या और कोई दूसरे और तीसरे में है, नहीं, तो पी ए किसका कोड हो जाएगा, यहाँ पे पी ए किसका हो जाएगा, पावर का। ए एल से हमने क्या ऑलवेज दिखाया था, ऑलवेज क्या था, सेकंड एंड लास्ट, सेकंड एंड लास्ट, सेकंड एंड लास्ट, तो आर एस ए इसका कोड बन जाएगा। अब टू को देखो, टू मतलब टुगेदर, टुगेदर क्या था, थर्ड एंड फोर्थ, एम ए थर्ड एंड फोर्थ, तो टुगेदर का कोड क्या बन जाएगा, एम एंड ए। अब डब्लू, डब्लू मतलब वर्क,
वर्क का कोड क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल ही बचा है तो वर्क का कोड क्या हो गया, एन ए। मतलब सारे कोड हमारे आ गए। इन दोनों में क्या आया, आइदर और आ गया, बाकी सब अपने कोड पा जा रहे थे। अब क्या करेंगे, हम सीधा आंसर पे चलेंगे। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या दिया हुआ था, क्या बोला, व्हाट इज द कोड फॉर मनी इज गिवन कोड लैंग्वेज। मतलब कोड में हमारा मनी का कोड क्या है। हाँ देखो, हमने मनी को एम ओ एंड मैटर को एम ए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि एम ओ से हमने मनी ही दिखाया था। कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, यम ओ से हमने मनी दिखाया लेकिन हम मनी का कोड किसको, यम ए को मान के लिख करके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका किया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें ध्यान में आया, आपके दिमाग में बैठने लगेंगी कि हमने किसको किससे रिप्रेजेंट किया था या किससे किसको दिखाया था। और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करो, इनको और शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा ले लो। जैसे पावर को पी ओ डब्ल्यू लो, पी केवल मत लो, ठीक ना। ऐसे आप चेंज करो, ठीक ना, समझ गए। तो यमो को हमने किससे दिखाया था, मनी से। तो इसी का हमको कोड चाहिए था। इसका कोड क्या है, के ए ए है, क्योंकि सबके बाद ए लगा हो, तो हर एक कोड में एक लेटर के बाद ए लगा हुआ है। तो के ए किसका कोड हो जाएगा, मनी का। तो हमको इसी का कोड चाहिए था, तो हमने क्या करेंगे, इसका कोड लगा देंगे, एम के ए के किसका कोड हो गया, मनी का। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट डू डज एम ए स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। मतलब एम ए किसका कोड था, तो एम ए किसका कोड था, एम ए यहाँ पे है, यहाँ पे किसका कोड है, टुगेदर। टुगेदर टी ओ को हमने किस किस से दिखाया था, टुगेदर से। तो टुगेदर का कोड क्या हो जाएगा, एम ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला था, इफ वर्क हार्ड इज कोडेड एज एन ए एंड टी ए देन व्हाट इज द कोड फॉर मैटर। अब मैटर का कोड हमारा क्या है, हम अपने देखेंगे जो हमने निकाला हुआ है। मैटर क्या था, एम ए से हमने किसको दिखाया था, मैटर को। एम ओ से किसको दिखाया था, मनी को। तो मैटर का कोड हमने यहाँ पे क्या निकाला है, एल ए। तो एल ए किसका कोड हो जाएगा, मैटर का। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर बन जाएगा, एल एंड ए। इसके आंसर सारे निकल गए। अब अगले दो क्वेश्चन आपके क्या है, होमवर्क है। क्या है, आप इसको अच्छे से करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये क्या है, 5 नंबर, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, ये पूरा कोड आप मैंने आपको घर के लिए दिया। आप इसको कोड निकालिएगा अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, या आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं तुरंत इसी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो इस टेलीग्राम पे आपको हमेशा जो आने वाली पीडीएफ्स हैं, या जो अभी तक हमने पीडीएफ प्रोवाइड की है, या जो हमने अभी इनइक्वलिटी के 50 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है, सब कुछ यही इसी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। बाकी कोई समस्या या शिकायत आप कमेंट बॉक्स करके बता सकते हो, ठीक ना। बाकी अपने यार दोस्तों में यार थोड़ा शेयर करो, ताकि हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, या सभी लोग हमको जाने। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।